नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गौरतलब है कि जिस तरह से दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली का जो मामला जो है दिनों दिन तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि पटना सिटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला है और यहाँ पे साफ तौर पे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सभा में प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई, वो पूरी तरह निंदनीय है। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक स्वर्गवासी मां को गाली देना, भाई प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देना, वैसे मैं मानता हूँ किसी को भी गाली देना ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है, उनकी मां जो स्वर्गवासी हो गई हैं, उनको गाली देना ये पूरी तरह निंदनीय है। ये स्तरहीन बात है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस के नेता से हम लोगों ने आग्रह किया है वो माफ़ी मांगे देश से, कांग्रेस के लोग देश से माफ़ी मांगें, ताकि और बिहार की जनता कभी भी इस प्रकार के बात को बर्दाश्त नहीं करे। देखिए, दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में जो ये नकलिया यात्रा लोग निकाले हुए हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग, उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय और ख़ासकर पटना महानगर इसकी निंदा करती है और उनको चेतावनी देती है कि कहीं ना कहीं ये अपमान बिहार की जनता नहीं सहेगी और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी आपका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करके और आपको मजबूर करेगी कि आप माफ़ी मांगें। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध मार्च होता रहेगा। कार वोट यात्रा जो राहुल तेजस्वी जी ने निकाला है वो पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुका है। उसके कारण मूल कारण ये है कि उनके संग संख्या बल नहीं जुट रही है, उनके कार्यकर्ताओं साथ नहीं दे रहे हैं। सभी लोग अब साथ में चलेंगे, जिसके कारण वो तो हैं ही, उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी भी न सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री जो देवतुल्य माताश्री हैं उनके बारे में शब्द बोला गया, संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है। और बिहार ये ज्ञान और ध्यान की धरती रही, तपों की धरती। यहाँ की जनता बहुत ही जागरूक है और जनता जान रही है कि जिस तरह वो अपने माँ का अपमान उन्होंने किया है, उस तरह बहू बेटी सशंकित है, यहाँ के माताएं सशंकित है और पुनः जंगल राज स्थापित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र प्रपंच रच रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह कृष्ण ने शिशुपाल को 99 गलती माफ़ किया था, ये 100वां गलती करने जा रहे हैं। जनता रूपी कृष्ण जो है अपने वोट से वध करेगी और पुनः एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार स्थापित करेगी। और दोनों तेजस्वी और जो राहुल जी घूम घूम के कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और निश्चित तौर पे लोग समझ चुके हैं कि रंगा और बिल्ला जो घूम रहे हैं उससे सचेत रहने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से एक राहुल गांधी हैं और दूसरा केतु यादव हैं, ये दोनों जो घूम रहे हैं और जनता उन्हें नकार रही है, इस नकारेपन से उब करके उन्होंने अनाप शनाप बोलना प्रारंभ किया है। किस प्रकार के स्वर्गवासी प्रधानमंत्री मां का अपमान हुआ है और जिसे बिहार की जनता नहीं माफ़ करेगी और आने वाले चुनाव में उन्हें धूल चटाने का काम करेगी। विपक्ष से राहु और यहाँ का विपक्ष जो बिहार का है केतु, दोनों की समाप्ति की ओर जाएगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। भाजपा किस रूप में देखते हैं? भाजपा जो कार्यक्रम चला रही थी, जो अभी एसआईआर चल रहा है, वो वैसे वोटर को काटा जा रहा है जो बांग्लादेशी हैं और जो गाड़ी बका है उस समाज से आता है, उस क्षेत्र से आता है जिसमें ज़्यादा वोट कट रहा है। लालू, राजद और कांग्रेस का स्थिति खराब होने वाला है। इस तरह से गाली गलौज कर कर वो वोटर अपना स्थिति खराब कर रहे हैं। सत्ता की इतनी लुलुपता, भाषा की मर्यादा को भी भूल गए। दिवंगत हुई माता जी के नाम से गाली देना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली देना, ऐसे प्रधानमंत्री को जिसे देश और दुनिया पूरी मान रही है, और वैसे प्रधानमंत्री जी को आप गाली देने का काम कर रहे हैं। वैसे माँ को गाली देने का काम कर रहे हैं जो माँ स्वर्गवासी हो चुकी है। पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है राहुल गांधी ने और यहाँ के युवराज
तेजस्वी यादव जी ने। केवल बिहार और केवल पटना साहिब नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम पूरी ये अपमानजनक जो शब्द बोला है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को किसी भी सूरत में हम सभी कार्यकर्ता माफ़ करने वाले नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ नहीं, हम सभी भारतवासियों की माँ है। और भारतवासी की माँ को अपमान करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए और उसे जल्द से जल्द जेल भेज करके उनको बताया जाए कि माँ का अपमान करना कितना जो है, ये देश के साथ खिलवाड़ करना, ये लोग जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से अपमान कर रहे हैं। हम लोग किसी भी काम को कर रहे हैं वो बुराई की ओर ले जा रहे हैं। हम लोग विकसित भारत, स्वच्छ भारत बनाने का काम कर रहे हैं। मैं नैयर इकबाल। जनता पार्टी के जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़े शिक्षित लोग हैं, पर उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उसके लिए हम लोग उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के इतने बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्होंने गाली दिया है। जो कि दरभंगा के किसी कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनकी माँ जो कि स्वर्गवासी हो चुकी। बड़ा अपमान है क्या? उनकी माँ नहीं है जो दूसरे की माँ का अपमान करते हैं। एक औरत है और ऐसी माँ का अपमान किया जो इस धरती पर नहीं है, स्वर्गवासी हो गई है। ये बहुत निंदनीय है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो भी होगा माफ़ी, आक्रोश मार्च निकालेंगे और माफ़ी मांगने पर उनको मजबूर करेंगे। लोगों को तो बहुत दुख भी लगा है और विरोध भी है, इसलिए कि वो माँ का गाली बके है। माँ का जहाँ सवाल आता है, एक नारी शक्ति और पूरे देश नारी शक्ति का अपमान करना, वो तो बहुत बड़ा अपमान की है। इसके लिए हम लोग माफ़ी करने के लिए एकदम राजी नहीं है और इसके लिए जो रहेगा उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है। सबसे पहली बात तो कि हम लोग माँ का अपमान सहेंगे नहीं। माँ का अपमान देश का अपमान है और वो ऐसे आदमी का अपमान किया जो देश का सबसे महान आदमी उनकी माँ का, और वो भी ऐसे माँ का जो इस धरती पे नहीं है, स्वर्गवास कर गई है। और इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन के द्वारा एनडीए के जितने भी कांग्रेस के नेता लोग हैं उनसे माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। उनको नहीं मांगेंगे तो हम लोग प्रतिक्रिया करते रहेंगे।